मेंसुरेशन के भाग 2 में आपका अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमने पिछली कक्षाओं में, लास्ट कक्षाओं में आपने क्या लर्न किया है उसका पूरा सा रिवीजन किया था। आज हम 10th कक्षा के अंदर क्या तुम्हारे सब्जेक्ट के अंदर है उसको हम याद करेंगे। पहले आया है त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड का मतलब क्या होता है, जैसे ये वृत्त दिया हुआ है पूरा, तो उसके अंदर कोई बिंदु लिया गया ए और बी, तो इन ए और बी के मध्य जो क्षेत्र है वो क्षेत्र त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो इस प्रकार से दो वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र त्रिज्यीय खंड कहलाता है। दो त्रिज्या होगी ओ ए और ओ बी, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, ये त्रिज्यीय खंड कहलाता है। तो इसके आधार पर त्रिज्यीय खंड दो प्रकार के हुए, एक लघु त्रिज्यीय खंड दो प्रकार के हुए। एक त्रिज्यीय खंड दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये दो प्रकार के, एक लघु त्रिज्यीय खंड यानी ये छोटा वाला और एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो अब लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, या फिर आप कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल इंटू थीटा बट्टा 360। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, तो ये अपना एक फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी में दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ये वृत्त खंड की जगह त्रिज्यीय खंड होगा। क्या होगा, त्रिज्यीय खंड। अगर दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो और लघु त्रिज्यीय खंड का अलग से ज्ञात कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा। इसीलिए इसका अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब है वृत्त चाप की लंबाई। चाप मतलब ए से बी तक की कितनी दूरी है, तो इसका सूत्र होता है वृत्त की परिधि इंटू थीटा बट्टा 360। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। यहाँ पे 2 से इसको काट दिया, 180 बार कट गया, तो सूत्र बन गया पाई आर थीटा बट्टा 180। तो ये था लघु, ये आए थे त्रिज्यीय खंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर्स। इसी तरह से अब आ गया वृत्तखंड। वृत्तखंड को कहते हैं सेगमेंट। तो ये क्या होता है, एक वृत्त की जीवा ए और बी, अंतर इतना है, यहाँ पे त्रिज्या ली जाती है ओ ए और ओ बी, यहाँ जीवा ली जाती है ए और बी, और जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक देखो, ये दो लघु वृत्तखंड कहलाता है, ऊपर वाला देख, तो वृत्त की जीवा के कारण बने वृत्त के दो भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। तो एक तो ये छोटा वाला। अब त्रिज्यीय खंड तो क्या था, यहाँ से लेके ये पूरा था, लेकिन इसमें केवल यही है। तो ये दो भाग हो गए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। जैसे त्रिज्यीय खंड में भी दो थे, ऐसे ही वृत्तखंड में भी दो है। अब वृत्तखंड में क्या हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और संबंधित त्रिभुज का है। ये पूरा त्रिज्यीय खंड बना था, ये पूरा बना था त्रिज्यीय खंड, ओ ए बी तक पूरा त्रिज्यीय खंड था। उसके अंदर से पूरे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से संबंधित त्रिभुज का मतलब ये जो त्रिभुज बना है ओ ए बी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते तो क्या आ जाता है, त्रिभुज का। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला सीधा सा आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रखना है, त्रिभुज के सूत्रफल का आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा। अब आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बड़े का हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल माइनस वाले। इसी तरह से अगर एक टॉपिक छूट गया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त की परिधि दी है तो पाई आर प्लस व्यास। तो इस तरह से हमने पाई आर प्लस 2r, तो r प्लस पाई ये हो जाता है। अब कुछ घड़ी से संबंधित प्रश्न दिए हुए होते हैं इसी के अंदर। तो घड़ी के संबंध में क्या है, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण है। तो यहाँ आपको याद रखना है, घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एक पूरा गोला निकालने में उसको कितना टाइम लगता है, 360 मिनट। तो 360, इसीलिए 1 मिनट में कितनी बनाते हैं, 6। तो अगर कभी भी थीटा निकालना है तो 6 इंटू मिनट को गुणा करते तो थीटा आ जाता है, उसका कोण नहीं दिया हुआ होता है। और घड़ी के घंटे की सुई दी हुई है तो वह आधा डिग्री का कोण बनाती है, यानी वह 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसी स्थिति में 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में कितना बनाते हैं, आधा घंटा। तो इसका थीटा ज्ञात करना हो तो 1/2 मिनट की सुई। तो ये तो रहते हैं प्रश्न, उसके एक व्यवहारिक प्रश्न करते हैं। जैसा कि एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 21 सेमी त्रिज्या का त्रिज्या खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो निम्न चीज़ें ज्ञात करनी है। पहले लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए,
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कुल 5 समस्याएं दी गई है। तो सबसे पहले देखो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया पाई का मान 22/7, आर जो हमारे पास 21 सेमी, आर बराबर 21 सेमी था, तो हमने लिख दिया 21 × 21। तो 22, ये 7 से 21 कट गया 3 बार, तो हमारे पास रह गया 22 × 3 × 21, तो 22 और इसका गुणा किया तो 66 × 21, तो हो गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से अब लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमारे पास सूत्र था पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। मान पुटअप किया तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21 और 60 डिग्री, तो और नीचे लिख दिया 360। अब काटा 60 डिग्री से ये कटा 6 बार और 7 डिग्री से ये कटा 3 बार, 3 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा 11 बार, तो हमारे पास रह गया 11 × 21, तो 231, ये देखो क्लियर लिख रहा हूँ, 231 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड। और कभी भी त्रिज्यीय खंड कह दिया जाए, दीर्घ और नहीं दे, तो इसका मतलब लघु त्रिज्यीय खंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त चाप की लंबाई के लिए हमारे पास सूत्र था पाई आर थीटा बट्टा 180, तो 22 × 21 × 60, 7 × 180। अब इसको काटा तो ये 3 बार कटा, 3 से ये 7 से ये 3 बार और 3 से 3 कट गया, तो क्या रह गया 22 सेंटीमीटर। याद रखना चाप की लंबाई वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होता है, हमेशा क्षेत्रफल की इकाई। यहाँ एक बात याद रखना है कि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर में होती है, वर्ग इकाई में, और आयतन की इकाई होती है घन इकाई में। और किसी की भी लंबाई ज्ञात करनी है तो वो साधारण इकाई होती है, केवल इकाई में ही होती है, वर्ग में नहीं होती है। तो यहाँ मैंने वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिख के क्या लिखा है, सेंटीमीटर। अब आया हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर बाई साइन थीटा। तो मैंने मान पुटअप किया, ये तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल था जो हमारे हमने ज्ञात किया था, तो आ गया था 231। अब पीछे वाला केवल रहा तो आर का मान है 21 × 21, साइन 60 डिग्री बराबर 2। अब आप सारणी में जानते हो कि साइन 60 डिग्री की मान होता है √3/2, तो मैंने 441 × √3/2 लिख दिया। अब √3 का मान होता है 1.732, तो मैंने 241 1.73, इसको काट दिया 4 के पहाड़े से, तो 241 × 0.433, इसका गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया तो 190.953 आया। उसको फिर 231 से माइनस किया तो 40.047 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। ठीक इसी तरीके से दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पहला हमने ज्ञात किया था, तो आया था 1386, जो यहाँ देखो अभी आपने ज्ञात किया था ये 1386, और लघु त्रिज्यीय खंड का 221, तो इन दोनों का माइनस किया, 1386 माइनस 231, तो 1155 वर्ग सेंटीमीटर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्र त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 1386, और हमने लघु वृत्तखंड का 40.07, तो ये 40.7, तो 1345.95 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और इससे संबंधित आपकी प्रश्नावली के कुछ सवाल करके हमें दिखाने हैं, आप कितने करते हो। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही।